मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम होता है जॉन वू। ये एक बहुत ही तगड़ा पबजी प्लेयर होता है जो अपना पूरा टाइम गेम खेलने में और गेम्स की स्ट्रीमिंग करने में लगाता था। वो जिस अपार्टमेंट में रहता था उसके साथ ही उसकी मॉम, डैड और उसकी बहन भी रहती थी। ऐसे ही वो एक दिन स्ट्रीमिंग कर रहा होता है जब भी उसका एक फ्रेंड बोलता है कि भाई तुमने वो न्यूज देखी, क्या वो न्यूज सच है। अपने दोस्त की बात सुनकर जून टीवी ऑन करता है और देखता है कि न्यूज में दिखाया जा रहा है कि सियोल सिटी में एक बहुत ही तगड़ा वायरस फैल गया है और उस वायरस से इन्फेक्टेड होकर लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें काट रहे हैं और ये वायरस अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि अब गवर्नमेंट भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जो लोग इस वायरस से संक्रमित होने से बच गए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तभी जून जल्दी से जाकर अपने अपार्टमेंट की बालकनी से बाहर देखता है कि ये वायरस अब उनके अपार्टमेंट तक भी फैल चुका है। जून वो देखता है कि एक ज़ोंबी बनी हुई औरत अपनी ही बेटी को काट लेती है और उसकी बेटी भी ज़ोंबी बन जाती है। लोगों को ज़ोंबी बना हुआ देखकर, एक दूसरे को काटता हुआ देखकर वो काफी डर जाता है और अपने घर की खिड़की, डोर सब कुछ लॉक करने लगता है। तभी उसके डोर पर कोई तेजी से नॉक करते हुए अंदर आने लगता है। जून उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो अंदर आ जाता है। जून उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो आदमी कहता है कि बस तुम मुझे अपना वॉशरूम यूज करने दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जून उसे अपना वॉशरूम यूज करने की परमिशन दे देता है और फिर वो टीवी में वापस न्यूज देखने लगता है। टीवी में न्यूज देखकर उसे पता चलता है कि जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं उनकी आंखें लाल होने लगती हैं, उनकी आंखों से खून भी निकलने लगता है और उनकी स्किन व्हाइट होने लगती है और तो और वो लोग बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बिहेव करते हैं। तभी वो पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आता है और उससे बोलता है कि मुझे थोड़ी देर और रुकने दो। जून देखता है कि उस आदमी की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं। देखते ही देखते वो आदमी ज़ोंबी में बदल जाता है और वो जून पर अटैक करने लगता है। जून किसी तरह उसे बाहर की ओर ढकेलता हुआ कमरे से बाहर निकाल देता है और गेट बंद करके की होल से देखने पर वो देखता है कि एक खतरनाक ज़ोंबी उस पड़ोसी पर अटैक कर देता है। तभी जून जल्दी से अपनी फ्रिज को डोर के पास लाकर रख देता है ताकि कोई ज़ोंबी अंदर ना आ जाए। फिर कुछ देर बाद वो देखता है कि उसके फोन पर एक मैसेज आया हुआ रहता है जिसमें उसके पेरेंट्स ने उसे स्टे अलाइव का मैसेज भेजा हुआ था। मतलब कि उसके पेरेंट्स कह रहे थे कि किसी तरह तुम बस जिंदा रहो। वो उस मैसेज को एक छोटे से पेज पर लिखकर अपनी फैमिली फोटो पर लगा देता है। इसके बाद वो एक वीडियो बनाता है जिसमें वो स्टे अलाइव का मैसेज लिखता है और उसे पोस्ट कर देता है ताकि उसकी कोई मदद कर सके। एक रात वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखता है कि वहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर खुद को बचाते हुए ज़ोंबी को मार रही थी, लेकिन उस लेडी ऑफिसर पर एक साथ कई सारे ज़ोंबी अटैक कर देते हैं। जून वो चिल्लाकर शोर मचाता है ताकि वो ज़ोंबी का ध्यान अपनी ओर खींच सके और वो पुलिस ऑफिसर बच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और कई सारे ज़ोंबी उस ऑफिसर को मार डालते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो खतरनाक ज़ोंबी जून के डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर जून समझदारी से काम लेता है और उस ज़ोंबी को अपार्टमेंट से नीचे गिरा देता है, लेकिन उस ज़ोंबी की वजह से फ्रिज का ज्यादातर सामान नीचे गिरकर खराब हो जाता है। अब क्योंकि वो सारी चीजें ज़ोंबी बने हुए आदमी के खून में मिक्स हो चुकी थी, इसलिए जून बचे कुछ सामान को इकट्ठा करके उन्हें अपनी टेबल पर रख लेता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसका खाना भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो टाइम पास करने के लिए गेम खेलता, अपनी वीडियो बनाता रहता ताकि कोई उसकी वीडियो देखकर उसकी मदद करने आ सके। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और उसका पानी भी खत्म हो जाता है। जब प्यास के मारे उससे रहा नहीं जाता तो वो अपने घर में रखी हुई अपने पापा की बियर की बोतल ही खोलता है और उन्हें पीकर अपनी प्यास बुझाता है। अब क्योंकि टीवी में सिग्नल नहीं आ रहा था तो उसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है इस बारे में पता नहीं चल रहा था। जब भी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो अपनी मोबाइल में जैक कनेक्ट करके सिग्नल पकड़ाकर रेडियो सुन सकता है, जून तुरंत अपने घर में जैक ढूंढने लगता है ताकि वो उसे अपने फोन में कनेक्ट कर सके, लेकिन उसके पास जितनी भी चीजें थी वो सारी ब्लूटूथ से चलने वाली वायरलेस चीजें थी, जिसकी वजह से उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब जून का सारा खाना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ना ही उसे बाहर से कोई बचाने आता है। ज्यादा शराब पीने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसकी फैमिली वापस घर आ गई है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी अचानक से उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। उसके पेरेंट्स ने उसके फोन पर कई सारे वॉइस मैसेज भेजे थे। उन मैसेज को सुनने के लिए जून खिड़की के पास बाहर लटकता है ताकि मैसेजेस उसके फोन में लोड हो सके। उन वॉइस मैसेज को सुनकर उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स भी अब ज़ोंबी बन चुके हैं। अब जून बहुत ही गुस्से में कमरे से बाहर आता है और ज़ोंबी को मारने लगता है, लेकिन इतने सारे ज़ोंबी को देखकर जून डर के मारे वापस कमरे में आ जाता है। अब उसे अपने पेरेंट्स की स्टे अलाइव वाली बात याद आती है। जून सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए वो ज़ोंबी बनकर हरगिज नहीं मरेगा, इसलिए जब उसके पास कोई और चारा नहीं बचता तो वो थक हार कर सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो फांसी का फंदा अपने गले में लगाकर मरने जाता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि वो गलत कर रहा है, उसे जिंदा रहना होगा। लेकिन जब तक उसके गले में वो फांसी का फंदा अटक जाता है, तभी सामने वाले अपार्टमेंट से कोई और भी उसे लेजर लाइट की मदद से ना मरने का मैसेज दे रहा था, लेकिन उसके गले में तो वो रस्सी अटक गई थी और उसका दम घुटना स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब भी वो रस्सी टूट जाती है और जून वो किसी तरह बच जाता है। अब जून ये देखता है कि आखिर वो लाइट आ कहाँ से रही थी। तभी उसे सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की भी दूसरे अपार्टमेंट में अकेली ही बची थी।
उस लड़की का नाम था किम यो बिन। यहाँ पर जून काफी भूखा था, इसलिए वो लड़की जून के पास खाना पहुंचाने के लिए एक रस्सी में बोल बांधकर उसके अपार्टमेंट के पास फेंकती है, लेकिन वो रस्सी जून के अपार्टमेंट में ना जाकर नीचे ग्राउंड पर गिर जाती है। यहाँ पर जून अपने ड्रोन की मदद से एक दूसरी रस्सी को किम यो के अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। किम यो उस रस्सी की मदद से जून के पास कुछ खाने का सामान भेजती है। जून किम को खाना देने के लिए थैंक्स बोलता है। आगे हम देखते हैं कि किम यो ने जो रस्सी फेंकी थी उसे पकड़कर एक ज़ोंबी ऊपर आने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लोग ज़ोंबी बन गए हैं वो लोग अभी भी अपना पहले वाला रूटीन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो आदमी जो काम करता था वो ज़ोंबी बनने के बाद भी उसकी वो काम करने की आदत नहीं छूटती। यहाँ पर जो ज़ोंबी उस रस्सी को पकड़कर चढ़ रहा था वो एक फायर फाइटर था, इसलिए वो उस रस्सी को पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ पा रहा था। जब वो ज़ोंबी ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है तो टेबल से रस्सी बंधे होने के कारण टेबल नीचे गिरने लगता है, जिसकी वजह से किम यो को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जून उस ज़ोंबी को ऊपर जाते हुए देख लेता है, इसलिए वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने ड्रोन की मदद से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जून भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और वो ज़ोंबी उसके ड्रोन को तोड़ देता है। हालांकि जब तक किम यो को होश आ जाता है और जैसे ही वो ज़ोंबी उसकी बालकनी तक पहुंचता है, किम यो उसके हाथ को कुल्हाड़ी से काट देती है और वो ज़ोंबी नीचे गिरकर मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब जून अपने रूम से बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान ढूंढने लगता है। हालांकि बाहर जाने से पहले वो अपनी पूरी तैयारी कर लेता है। वो दबे पांव रूम से बाहर निकलता है। बाहर उसे वो मरा हुआ ज़ोंबी मिलता है, जिसकी जेब से वो उसके घर की चाबियां निकाल लेता है। तभी वहाँ पर एक और से ज़ोंबी आने लगते हैं और ज़ोंबी को आता हुआ देखकर जून वहाँ पर छुप जाता है और उन ज़ोंबी के जाते ही जून फ्लैट की चाबी लेकर उस कमरे में घुस जाता है। जून को यहाँ पर पता चलता है कि ये फ्लैट जिस आदमी का था वो एक माउंटेन क्लाइंबर था। जून वहाँ से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान लेता है, एक ईयरफोन लेता है, वॉकी टॉकी लेता है और उस आदमी का कोट भी पहन लेता है। तभी वो बेड पर एक ज़ोंबी को पड़ा हुआ देखता है। अचानक से एक दूसरा ज़ोंबी उस पर अटैक कर देता है। किसी तरह जून उससे बचकर वापस अपने फ्लैट में आ जाता है। अंदर आकर जून उस ईयरफोन की वायर का इस्तेमाल करके रेडियो में सिग्नल पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। हालांकि अब उसके पास खाने पीने का बहुत सारा सामान था, इसलिए वो कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी किम यो को रस्सी के जरिए उसके फ्लैट तक भेज देता है। अब जून और किम यो एक दूसरे से वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। वो दोनों कुछ दिनों तक ऐसे ही एक दूसरे से बात कर अपना समय बिताते हैं। हालांकि उनके पास पानी नहीं था, इसलिए वो जब भी बारिश होती तो वो बारिश के पानी को कंटेनर में भर कर इकट्ठा कर लेते ताकि वो उसका बाद में भी इस्तेमाल कर सके। ऐसे ही एक दिन जून को बारिश की आवाज आती है और वो किम यो को पानी इकट्ठा करने के लिए बोलता है। तभी वो देखता है कि ये आवाज बारिश की नहीं बल्कि बहुत सारे ज़ोंबियों की थी जो एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे थे। तभी किम यो को टक्कर लग जाती है, जिसकी आवाज सुनकर उसके कमरे की तरफ बहुत सारे ज़ोंबी आने लगते हैं और उधर जून वो की वॉकी टॉकी से भी टक्कर की आवाज सुनकर ज़ोंबी उसके दरवाजे की तरफ आने लगते हैं। यहाँ जून को एक आइडिया आता है और वो किम यो से उसका रूम नंबर पूछता है ताकि वो अपने लैंडलाइन से किसी भी रूम की बेल बजा सके, जिसे सुनकर सारे ज़ोंबी किम यो के रूम से हटकर दूसरे डायरेक्शन में आवाज सुनकर वहाँ चले जाएं। आगे हम देखते हैं कि जून और किम यो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने फ्लैट में रुककर ज़ोंबियों का खाना नहीं बनेंगे, बल्कि वो दोनों अपने फ्लैट से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाएंगे। किम यो जून को बताती है कि सामने वाले अपार्टमेंट में 8th फ्लोर उनके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि वो फ्लैट पूरी तरह से खाली है और वहाँ पर एक भी ज़ोंबी नहीं है। इसके बाद ये दोनों अपना अपना सामान एक बैग में डालकर बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किम यो बड़े ही एक्शन के साथ बिना डरे रस्सी की मदद से नीचे ग्राउंड पर कूद जाती है और अपनी कुल्हाड़ी से हमला करते हुए तेजी से सेफ अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उस पर एक साथ कई सारे ज़ोंबी अटैक करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जून आ जाता है और इसे बचा लेता है। ये दोनों किसी तरह बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उस बिल्डिंग के सारे रूम लॉक हैं। किम यो उन लॉक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी फिर से अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जून एक लकड़ी की मदद से उन ज़ोंबी को रोकने की कोशिश करता है। किम यो को तभी पीछे से एक अनजान आदमी रूम के अंदर खींच लेता है और वो स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करके जून को भी बचा लेता है। किम और जून एक और सर्वाइवर को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर अब कोई नहीं बचा था। वो आदमी उन्हें खाने के लिए कुछ खाना देता है और उन्हें बताता है कि जल्द ही हमें बचाने के लिए यहाँ पर आर्मी आ जाएगी। किम यो को उसे देखकर पहले कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन बाद में वो खाना खाने लगती है। किम यो देखती है कि उस आदमी के फ्लैट में बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं और उनकी फैमिली फोटो भी है, जिसे देखकर किम यो उससे पूछती है कि आपकी फैमिली कहाँ है। तभी वो देखती है कि जून वो बेहोश हो गया और वो खुद भी बेहोश होने लगती है, क्योंकि उस आदमी ने उन दोनों के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, जिसे खाने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब वो आदमी उन दोनों को बांध देता है। फिर वो किम यो को एक रूम में ले जाता है जिसमें उसकी बीवी होती है, जो कि एक रस्सी से बंधी हुई थी। उस आदमी ने अपनी बीवी को इसलिए बांध रखा था क्योंकि उसकी बीवी भी ज़ोंबी बन चुकी थी, वो भी इन्फेक्टेड थी। वो आदमी किम यो को उस रूम में इसलिए लेके गया था ताकि उसकी ज़ोंबी बनी हुई बीवी उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। यहाँ पर किम यो मदद के लिए जून को
आवाज लगाती है। तभी जून को होश आता है और वो उस आदमी को मारने के लिए गन आगे करता है। जब भी वो आदमी रस्सी छोड़ देता है जिससे उसने अपनी बीवी को बांधा था, लेकिन जून वो उस रस्सी को पकड़ लेता है और वो आदमी जून को बोलता है कि तुम किम को यहाँ छोड़कर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जून उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो आदमी जून पर अटैक करने के लिए आगे आता है। तभी जून से वो रस्सी छूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि रूम के अंदर से किम यो की आवाज आना बंद हो जाती है। यहाँ इनको लगता है कि किम यो मर चुकी है, इसलिए वो आदमी डोर खोलकर अंदर देखने ही वाला होता है कि उसके ऊपर उसकी बीवी अटैक कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किम यो बड़ी ही चालाकी के साथ उस लेडी के फेस को कवर कर देती है और जैसे ही डोर खुलता है वो उसे उस आदमी के ऊपर ही धक्का दे देती है। अब क्योंकि वो आदमी और उसकी बीवी दोनों ही इन्फेक्टेड हो गए थे, इसलिए किम उन्हें शूट करके मार देती है। लेकिन यहाँ पर गन की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ोंबी उनकी तरफ आने लगते हैं। किम यो ज़ोंबी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो जून को बोलती है कि तुम मुझे शूट कर दो। जून किम से गन ले लेता है और ना चाहते हुए भी कांपते हुए उसे शूट करने के लिए गन आगे करता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। अब वो दोनों मरना कैंसिल करके ऊपर टेरिस की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे ज़ोंबी भी मिलते हैं जिन्हें मारते हुए वो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ऊपर पहुंचने ही वाले होते हैं कि जब भी कुछ ज़ोंबी किम यो के पैर को पकड़ लेते हैं। जून उसे बचाने के लिए आगे जाता है और अब जून खुद पीछे रुक कर किम को आगे जाने के लिए बोलता है ताकि वो ज़ोंबी को रोक सके। किम यो अब टेरिस पर पहुंच जाती है। जून भी ऊपर जाने की कोशिश करता है, इसलिए वो फ्लैट पे लगे हुए वाटर पाइप को निकालता है ताकि वो पानी के प्रेशर से उन ज़ोंबी को पीछे कर सके और खुद भी ऊपर जा सके। लेकिन जून की किस्मत इतनी खराब होती है कि उस पाइप में पानी भी नहीं होता। जून पाइप को वही ज़ोंबी पर फेंक कर तेजी से ऊपर जाता है। ऊपर जाकर वो देखता है कि ऊपर तो कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है, जिस वजह से वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उन दोनों की पूरी मेहनत वेस्ट हो गई थी। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था और अब देखते देखते यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबी भी आ जाते हैं। ज़ोंबी उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जून गन की बची हुई गोलियों से उन्हें शूट करता है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी सारी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब वो सारे ज़ोंबी उनके काफी पास आ जाते हैं। वो ज़ोंबी उन्हें काटने ही वाले थे, तभी ऐन मौके पर वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और उसमें बैठे सोल्जर्स उन ज़ोंबी को शूट करने लगते हैं। फिर वो किम यो और जून दोनों को ही बचा लेते हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। हेलीकॉप्टर के अंदर आते ही वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने अपने फोन ऑन करने लगते हैं क्योंकि अब उनके फोन में नेटवर्क भी आ जाते हैं और वो दोनों अपने अपने मैसेजेस चेक करने लगते हैं। उधर सब जगह रेडियो सिग्नल की मदद से ये कहा जाता है कि जो लोग इन्फेक्टेड होने से बच गए हैं वो अपनी अपनी लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दे ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें बचा सके। लास्ट में हमें वही वीडियो दिखाई जाती है जो जून ने मदद मांगने के लिए बनाई थी, जिस पर स्टे अलाइव का कैप्शन होता है। अब वो उसे चेंज करके अलाइव कर देता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप कभी ज़ोंबी के बीच में फंस जाओ तो आप क्या करोगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसे ही ज़ोंबी वाली मूवीज देखना आपको पसंद है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।